बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सफ़िनोप्सिडा थर्ड क्लास है, थर्ड कैटेगरी है टेरिडोफाइट्स की, और इनको आर्थ्रोफाइट्स भी कहा जाता है। दीज आर आल्सो कार्ड एज आर्थ्रोसाइट। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे तो वहाँ एक फाइलम था जिसको आर्थ्रोपोडा कहा जाता है, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, कॉकरोच आता है। वो उनको आर्थ्रोपोड इस वजह से कहते हैं। पोड मतलब होता है ऐसे, पोड मतलब पाँव, आर्थ्रो मतलब पोड मतलब उनकी टांगे, पाँव, और आर्थ्रो मतलब जुड़ा हुआ। तो यानी उनकी जोरदार टांगे होती हैं। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। फाइटा मतलब पौधा, फाइटा मतलब पौधा। जब यहाँ पर वाई मिसिंग है, लेट मी इंसर्ट हियर वाई। इट इज आर्थ्रोफाइटा। फाइटा मतलब पौधा और आर्थ्रो मतलब जोड़दार, यानी इसके अंदर ज्वाइंट्स हैं। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर ज्वाइंट्स मौजूद हैं। तो इसकी पहली फीचर यही है। ठीक है, जब हम इसका ये वाला इमेज देखते हैं ना, ये देखिए, ये ज्वाइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये ज्वाइंट है, जैसे गन्ने गन्ने को के शुगर केन को स्टेम को आप देखते हो तो उसके अंदर छोटे छोटे ज्वाइंट्स हैं। उस तरह का ही इसका ज्वाइंटेड स्टेम होता है, ज्वाइंटेड बॉडी होती है। ब्रांच सिस्टम भी इसके अंदर ऐसा ही होता है, ज्वाइंट लाइक होता है। ब्रांच, here are some missing, my apologies for that। ठीक है जी। मोस्टली दे आर हर्बेशियस, इनका स्टेम हर्बेशियस होता है। बाकी इनके प्रीवियस पार्टनर्स की तरह, प्रीवियस क्लासेस की तरह स्पिनोप्सिडा भी हर्बेशियस है। हाँ, इससे आगे फर्न्स, टेरोप्सिडा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, उनके अंदर ज़रा कम्प्लेक्सिटी आ गई है। वुडी ट्रीज आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। हर्बेशियस होने की वजह से एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। नो सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट। बड़ा पतला सा, ठीक है, नरम नाजुक सा इसका स्टेम है। वेल डिफरेंशिएटेड स्टेम रूट लीव्स यहाँ पर हैं, जी बिल्कुल हैं। स्टेम के अंदर जॉइंट्स हैं, नोड रीजन है और इंटर नोड है। देखें जी, जिस रीजन के अंदर जिस जगह के ऊपर ये दो ब्रांचेस के दरमियान जो खाली जगह है, इसको इंटरनोड कहते हैं। और ब्रांच पॉइंट पे एक जॉइंट होता है, नोड होता है, गन्ने के अंदर जैसे शुगर केन में होता है, उसको नोड कहते हैं। और उस दो नोड्स के दरमियान खाली जगह जहाँ पर आपको इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। आप ये भी याद रखिएगा, कुछ ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे, गन्ने को भी एग्जाम्पल देने में रखिए, ये वाले भी, जिनमें नोड्स होते हैं। तो उन नोड्स के दरमियान में ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, और नोड्स के ऊपर जो होते हैं वो इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। तो ये ग्राउंड टिश्यूज जो बीच में होते हैं दो नोड्स के दरमियान, उसको इंटर नोड रीजन कहा जाता है। ठीक है। आगे इनकी रूट्स जो होती हैं वो एडवेंटिशियस होती है। बाकी पिछले लाइकोप्सिडा की तरह, साइलोप्सिडा की तरह इनकी रूट्स भी ब्रांच्ड होती हैं, एडवेंटिशियस होती हैं। इनके अंदर भी स्टील जो है वो 90% प्रोस्टीलिक होती है, प्रोस्टील टाइप होती है। किसी हद तक स्फीनो स्टेलिक भी होती हैं। कुछ स्टेम्स ऐसे भी होते हैं, हम एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे। इनके स्टेम्स के अंदर मेटाजाइलम की इनर फेस के ऊपर कार्सिनल कैनाल्स मौजूद होती हैं। जब हम इनकी स्टील टाइप को पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको याद रख लीजिएगा कि यहाँ एक डिस्टिंक्ट फीचर है। क्या मौजूद होता है? कार्सिनल कैनाल्स। ये कैनाल्स होती कहाँ पे हैं? इनर सरफेस ऑफ मेटाजाइलम, मेटाजाइलम के अंदर वाली तरफ ये होती है। सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन प्रिमिटिव फॉर्म्स बट इन एब्सेंट इन दीज। ये देखिए, इक्विस्टेम जो है ना, इक्विस्टेम के अंदर ये चीज़ आपको मिसिंग नजर आएगी। इक्विस्टेम के अंदर क्या, जो इस वक्त हमारी लिविंग फॉर्म्स है सारी, इनके अंदर जब हमारे पास स्टेम ही हर्बेशियस है तो क्या उसकी सेकेंडरी ग्रोथ होनी ना होने के बराबर। कोई ऐसी लिविंग एग्जांपल हमें नहीं नजर नहीं आ रही। ठीक है, प्रिमिटिव फॉर्म्स के अंदर ऐसा होता है। जो अभी लिविंग फॉर्म्स है उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो मिसिंग है। ये इसका स्ट्रक्चर है। साथ साथ हम इसको देख रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर स्पोरेंजिया जो होते हैं वो लीव्स पे नहीं होते जनाब, ना ही वो लीव्स पे बनते हैं, वो स्पेशल ब्रांचेस पर बनते हैं। उनको हम कहते हैं, सॉरी, वो लीव्स पे होता है लेकिन उनके लिए कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस होती हैं। उन स्पेशल ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोफोर्स। फोर मतलब ब्रांच, और स्पोरेंजियो मतलब स्पोरेंजिया कंटेनिंग ब्रांच, स्पोरेंजिया कंटेनिंग ब्रांचेस।
यानी कि ये ऐसी ब्रांचेज होती हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं। ये ब्रांचेज जो स्पोरेंजियो फोर का कॉन्सेप्ट है, ये पहली दफ़ा सफीनोब सीडा के अंदर ही आया है, इनसे पहले वाले पौधों के अंदर ये मौजूद नहीं है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉबेलस ऑलरेडी मैंने बताया, काफ़ी सारे, ये देख लें, ये आपको इस डायग्राम को गौर से देखिए, इसमें आपको कई छोटे छोटे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये एक पूरी कोन है, लेकिन इसमें कई छोटे छोटे डब्बे नज़र आ रहे हैं। वो जो छोटे छोटे डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं ना जी, वो छोटे छोटे डब्बे असल में छोटे छोटे से कोन्स हैं, छोटे छोटे से स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया जब जुड़ते हैं तो जुड़े हुए स्पोरेंजिया के ग्रुप को, गुच्छे को, पूरे कप को स्ट्रोबुलस कहते हैं, पूरी कोन को। ठीक है, पूरी कोन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोबुलस कहते हैं। ये बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट है। आगे ब्रांचिंग इसकी भी डाइकोटोमस है। डाइकोटोमस ये है, ये आपको ब्रांचेस नज़र भी आ रही है। डाइकोटोमस से मुराद एक जगह से दो ब्रांचेस निकल रही है। ये इधर को भी निकल रही है, ये इधर को भी निकल रही है, फिर यहाँ आ जाए इधर को भी निकल रही है और इधर को भी निकल रही है। हर जगह पे ये देखिए डाइकोटोमस ब्रांचेज है, वाई सिस्टम टाइप। इस तरह से जो ब्रांचेज होती हैं उनको हम कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचेज। होमोस्पोरी बहुत ज़्यादा होती है, यानी एक तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं ये लोग। इनके स्पोरोफाइट्स की ये फीचर है, लेकिन कुछ बहुत रेयरली, बहुत थोड़ी सी एग्जांपल्स ऐसी हैं जिनमें हेट्रोस्पोरस मौजूद है। हेट्रोस्पोरी से मुराद है, हेट्रोस्पोरस स्पोरोफाइट होते हैं, मतलब वो दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। होमोस्पोरी से मुराद है कि ये वाला पौधा, इसका स्पोरोफाइट जनरेशन जो होता है वो सिर्फ एक तरह का स्पोर ही पैदा करता है, दो तरह का नहीं करता। स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, स्पोर पैदा करता है। वो स्पोर आगे बढ़कर क्या बनाते हैं? गेमेटोफाइट, यानी वही लाइफ साइकिल जो पीछे हम पढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें भी एम्ब्रियो क्वाड्रेंट टाइप ही होता है, जाइगोट बनता है। आपको पता है जाइगोट कैसे बनता है? फर्टिलाइजेशन के नतीजे में। फर्टिलाइजेशन किसकी होनी है? जाहिर सी बात है, स्पर्म की होनी है और एग की होनी है। एग कहाँ बनता है? आर्चिगोनिया में। स्पर्म कहाँ बनता है? एंथ्रेडिया में। ये स्पर्म, ये आर्चिगोनिया और एंथ्रेडिया दोनों कहाँ बनते हैं? ये गैमेटोफाइट को बनते हैं। अच्छा, गैमेटोफाइट कहाँ से बनता है? गैमेटोफाइट बनता है जी स्पोर्स से। स्पोर जब जर्मिनेट कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। अच्छा, स्पोर कहाँ से बनता है? स्पोरेंजिया से बनता है। स्पोरेंजिया कहाँ बनता है जी? ये स्पोरोफाइट के अंदर बनता है। स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो मेन पौधा आपको आम आँख से नज़र आ रहा होता है, तो स्पोरोफाइट होता है स्पिनोचिला के अंदर, वो ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया वैसे कहाँ होते हैं? कुछ ब्रांचेस पर होते हैं, उन ब्रांचेस को स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। अच्छा, क्या स्पोरेंजिया के अंदर क्लस्टर्स होते हैं या स्पोरेंजिया अकेले अकेले होते हैं? नहीं नहीं, अकेले अकेले नहीं होते, बल्कि वो एक ग्रुप की सूरत में होते हैं, जिसको स्ट्रोबुलस या कोन कहते हैं। ये जी हमारी टोटल इनकी फीचर्स हैं, इनको अच्छे से याद कीजिएगा। ओके।